मन, अच्छा मन के लिए आप क्या कहेंगे? मन के लिए एक बड़ा सुंदर, मन से आप क्या करते हैं? मन से आप चिंतन नहीं करते। चिंतन हमेशा चित्त से किया जाता है, मन से हमेशा मनन किया जाता है। बहुत सुंदर। चित्त से हमेशा चिंतन किया जाता है और मन से हमेशा मनन किया जाता है। मनन अर्थात जो मन में हमारे मन की अवस्था क्या है? मन सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म तत्व है। चित्त भी सूक्ष्म है, लेकिन चित्त को हम ठहरा सकते हैं, हम चित्त को रोक सकते हैं, मन को नहीं रोका जा सकता। चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए योग का माध्यम है। चित्तस्य वृत्ति निरोधा स योगः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात चित्त को रोकना मेरे हाथ में है। पीएचडी होल्डर कह रही है मन कहते हैं माइंड को। हाँ, कौन है? चित्त कहते कॉन्शियसनेस को, चेतना। आरती। हाँ। आरती, देखिए बेटा एक चीज मैं स्पष्ट करूं, आपने जो मन कहा है, मन माइंड नहीं है। माइंड मतलब दिमाग। अच्छा, ये ऐसा अंग्रेजी में चूंकि सबसे प्रमुख बात कह दी कि अंग्रेजी के पास में अपनी लिमिटेड एडिशन है, शब्दकोश उसके पास में लिमिटेड है, उसके पास में अनेक शब्द नहीं है। जैसे हमारे पास में मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है। चित्त अति सूक्ष्म बता रही हो। अब वही आ गया ना, चित्त क्या हो गया, जरा विचार कीजिए बेटा। फील हमारे यहां होता है फीलिंग, उनके पास में सिर्फ एक ही शब्द है, फीलिंग्स। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस वो उसको अचेतन कहते हैं, चेतन की अवस्था। तो हमारे यहां जो चित्त है, चित्त चेतना का प्रतीकात्मक है। चित्त में चेतना निवास करती है। मत चित्ते, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में चित्त से संबंधित बहुत सारी बोली, मेरी चेतना। अब चेतना शब्द इंद्रिय, चित्त इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, मन इंद्रियों से अलग है। जरा विचार करना बेटा। सबसे प्रमुख बात है कि चित्त इंद्रियों से जुड़ा हुआ तत्व है, इसलिए हम चित्त को रोक सकते हैं। और इसीलिए योग में, पतंजलि योग के अंतर्गत में हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा गया, चित्तस्य वृत्ति निरोधा स योगः। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो अर्थात चित्त मेरे हाथ में है, लेकिन मन मेरे हाथ में नहीं है। और जब मन मेरे हाथ में नहीं है तो जरा विचार करो कि मन अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मन क्या, बोले मन किसका है? चित्त मेरा है, क्योंकि ये मेरी इंद्रियों के हाथ में, इसको मैं रोक सकता हूं। तो मन किसका है? तो मन माया से बना है। और मन अगर माया से बना है, एक और सूत्र मैं आपको यहां पर देता हूं कि अगर मन माया से बना है तो इसका प्रमाण दीजिए और लक्षण बताइए कि मन अगर माया से बना है तो माया हमको खींचती है, संसार में लगाती है। मन भी हमारा संसार में भागता है। मन और माया जैसे चुंबक को खींचता है, ऐसे ही माया मन को खींचती है। चित्त को बोले चित्त इंद्रियजन्य है। हम चित्त के माध्यम से हम इंद्रियों को साध सकते हैं, लेकिन मन के माध्यम से अगर आप इंद्रियों को साधने की कोशिश करेंगे, नहीं साध पाएंगे। अब यहां पर मन का एक देवता कहा गया और चित्त का एक देवता कहा गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार यहां पर 4 तत्व हैं, बोले मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब मन का देवता कौन है? बोले मन का देवता है अनिरुद्ध। मन का देवता है अनिरुद्ध। लिखो आप लोग, मन का देवता है अनिरुद्ध। बुद्धि का देवता है प्रद्युम्न। बुद्धि का देवता है प्रद्युम्न। चित्त का देवता है वासुदेव। जो वास करता है देव, वह चित्त का देवता है। और अहंकार का देवता है संकर्षण। वासुदेव जो है भगवान नारायण के ये 4 स्वरूप हैं। ये गूगल में है क्या महाराज जी? अब होंगे, पता नहीं। प्रश्न क्या है ये? प्रश्न है मन और चित्त में भेद क्या है? गूगल पे प्रश्न, गूगल पे आप प्रश्न रखिए। नहीं है, नहीं आज से यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। तो सबसे प्रमुख बात है कि मन और चित्त का भेद। चित्त को हम साध सकते हैं। चित्त हमारी इंद्रियजन्य व्यवस्थाओं का मालिक है।
तो हम चित्त के माध्यम से हम चित्त को योग में लगा करके अपनी इंद्रियों को साध सकते। इंद्रिय जन्य है चित्त, सारी व्यवस्थाएं सब चित्त से ही, चेतना स्वरूप है। यह है जो हमको चेतन करता है, यह चित्त है। और संक्षिप्त में अगर जाए तो संक्षिप्त में हमारे इंद्रियों को साधने के लिए चित्त को हमें साधना पड़ता है। हम मन को साधे और हमें हमारी इंद्रियां सध जाए नहीं होता, क्योंकि मन अलग है और चित्त अलग है। लेकिन दोनों एक दूसरे में इस प्रकार से घुले मिले हैं कि दूध में पानी मिला दो तो पानी का अनुपात पता नहीं चलता और दूध का अनुपात पता नहीं चलता। दोनों का दोनों में इस प्रकार से मिश्रण है कि दोनों में पानी में दूध मिला दिया तो दोनों का एक दूसरे में मिलान करने के बाद में हर व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से मन को और चित्त को साधने के लिए साधनाएं अलग अलग। चित्तस्य वृत्ति निरोधा संयोगा, चित्त की वृत्तियों को रोकने की व्यवस्था ही योग कही गई। हम चित्त को रोक करके मन को साधते हैं, लेकिन अगर हम मन को रोक करके चित्त को साधेंगे तो कभी नहीं। कामना मन में उत्पन्न होती है, चित्त में। अब हर चीज का प्रश्न का उत्तर है। देखिए साहब, चलिए 500 रुपया लगेगा अगर मैं अभी कह दूं तो। ये लवानिया जी पंचांग भेजते नियमित ये बच्चा बालक। चलिए लवानिया जी, आप हमारे बाबा के दरबार के लिए इतना करते हैं तो आपको बताते हैं कामना कहां से उत्पन्न होती है। ध्यायतो विषयात्मंसा संघास्तेषु उपजायते, संघात् संजायते कामा, कामा क्रोधोद्विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना उत्पन्न होती है ध्यान करने से, विषयों का ध्यान करने से। हमारी कामना, मैं ईश्वर की कामना करता हूं तो जब मैं उसका ध्यान करूंगा, जब मैं उसका ध्यान करूंगा तो कामना उत्पन्न होती है। विषयों का ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संघास्तेषुपजायते, फिर उनके प्रति कामना होती है। जब हम विषयों का ध्यान कर, अब आपकी कामना कैसी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, डिपेंड्स। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे प्रमुख बात है कि आपकी कामना किस प्रकार की है। जब आप विषयों का ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है। आप करके देखिए, आप विचार करिए। अभी अभी बैठे बैठे आप ये सोचिए, आलू का पराठा, गोलगप्पा, कल बबीता का प्रश्न था स्वामी जी, क्या कंस को हम लोग दम्भी कह सकते हैं? कंस को नहीं, इसमें अवतार दिया गया। कंस किसका अवतार है, दम्भी तो नहीं है ये। अच्छा, अनिरुद्ध जो है वो जो मन के देवता है वो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं जी। अनिरुद्ध भी है, प्रद्युम्न भी है। नहीं, ये वही है जो मन को जो चलाते हैं। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, भगवान कृष्ण हो गए। संकर्षण, संकर्षण कौन है जरा ढूंढिए। संकर्षण, संकर्षण कौन से देवता इसमें कहे गए हैं? तो बहुत, ये केवल कोरे नाम नहीं। अरे देखिए महाराज जी, जी जी, एक चीज और,